नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। शानदार टॉपिक, आइए फटाफट इसको सीखते हैं कि फैक्टर क्या है और फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। फैक्टर मीन्स गुणनखंड होता है जो गणित में या गुणक में एक को छोड़ करके एक ऐसी संख्या है। एक के बारे में पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक जो है किस प्रकार से कार्य करता है गणित में। तो एक ऐसी संख्या है जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाए, गुणा किया जाए तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक को छोड़ करके गुणनखंड की परिभाषा जो है आपका गणित में, एक को छोड़ करके वह पूर्ण संख्या, वह पूर्ण संख्या जो अपने से बड़ी संख्या को, अपने से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। पूर्णतया विभाजित कर दे गुणनखंड कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे क्या होगा, मान लीजिए नेचुरल नंबर आप कहते हैं प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं जो भी आगे आने वाली संख्या हैं वो प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या आप ले लिए 6, मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया, तो 6 से छोटी जो संख्या होगी और जो 6 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि वह 6 का गुणनखंड कहलाएगा। तो 6 2 गुणे 3 यानी कि 6 का विभाजन 2 से हो जाएगा, 6 का विभाजन 3 से भी हो जाएगा और 6 का विभाजन 6 से भी हो जाएगा। तो इसका जो है, जो आपका फैक्टर बनेगा वो 2 गुणे 3 बनेगा। इस तरह से 6 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 3 होगा। या हम ये कह सकते हैं कि 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपने 12 का किया तो 12 का गुणनखंड आपका होगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये आपका 4 से भी कटेगा, लेकिन जो इसका फैक्टर बनेगा ये 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में बनेगा। इस तरह से यह इसका गुणनखंड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने 4 भी लिखा है तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किए, गुणनखंड नहीं किए। तो नियम ये है कि सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं और 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक वह विभाजित होता रहता है। पुनः यदि 2 से नहीं कटता है तो फिर हम उससे बड़ी संख्या 3 को लेते हैं। 3 से जो संख्या नहीं विभाजित हो रही है तो हम 4 से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो वो 4 से भी नहीं होगी। इसलिए हम 5 से देखते हैं, फिर 7 से देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है हम 2 से तब तक भाग देते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 24 है तो 24 का यदि फैक्टर आपसे कोई पूछता है तो ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो फैक्टर बनेगा वो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 3 24। इस तरह से इसका गुणनखंड आपका
आसानी से आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ बता रहे हैं कि आखिर इसका गुणनखंड आप लोग ज्ञात कैसे करते हैं। तो मान लीजिए 24 का आप फैक्टर आपसे पूछा जाता है, तो जो नेचुरल नंबर है हम 1 को छोड़ करके 2 से स्टार्ट करते हैं, भाग देना 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 से हम काटेंगे, इसको काटने का मतलब भाग देना हुआ, 2 से भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा, पुनः हम 2 से भाग देंगे तो ये 6 से हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग करेंगे तो ये 6 आएगा, पुनः 2 से जा रहा है भाग, तो हम ये देखेंगे कि यह 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 से कट जा रहा है तो 3 हो जाएगा, और यह 3 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 से इसको भाग देते हैं। इस प्रकार जो फैक्टर बनेगा आपका फैक्टर, तो ये फैक्टर कितने का बना, 24 का फैक्टर बना, तो 24 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरह से आप फैक्टर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देना शुरू करते हैं, पुनः 2 से यदि संख्या विभाजित नहीं होती है तो 3 से। यहाँ कमेंट सेशन में आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप कर रहा हूँ, इसका गुणनखंड आपको बताना है, कमेंट सेशन में आप जरूर बताएंगे। 64 का फैक्टर कितना होगा, 64 का गुणनखंड आप बताएंगे। नमस्कार, दैट्स ऑल।